आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से भक्त श्री जयदेव जी के बारे में आपको उनकी साधुता यानी कि वह कितने बड़े साधु थे इसका नमूना इस वृत्तांत में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, श्री जयदेव जी के बारे में पहले भी मैंने आपके समक्ष अपना वृत्तांत रखा है। आज उससे आगे का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए भक्त जयदेव जी के इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर पर न्योता दिया, अपने घर पर बुलाया और दक्षिणा में आग्रह करके कुछ सोने की मोहरें उनको भेंट करने लगा, लेकिन जयदेव जी ने मना कर दिया। जयदेव जी के मना करने पर भी उस भक्त ने उनकी चद्दर में मोहरों को बांध दिया। आप अपने आश्रम की ओर चल दिए। तब मार्ग में उन्हें कुछ ठग लोग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? तब ठगों ने उत्तर दिया कि जहाँ आप जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आपने गांठ खोलकर सारी की सारी मोहरें उनको दे दी और कहा कि इनमें से जितनी भी मोहरें आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सारा धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सभी को पकड़वा दूंगा। ऐसा सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डाल दिए और अपने अपने घरों को चल दिए। थोड़े समय के पश्चात ही वहाँ राजा लक्ष्मण सेन का दौरा हुआ। राजा लक्ष्मण सेन वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया हुआ है तथा अपने हाथ पैर कटे होने पर भी वे बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का श्री जयदेव जी से कारण पूछ लिया। श्री जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनों को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि मैं ऐसे संत के दर्शन कर रहा हूँ। राजा उन्हें पालकी में बैठाकर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक हो गए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना करने लगा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा मैं आपकी करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा में लग गया। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। एक दिन वो ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग यहाँ आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बहुत ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र ही राजा को बुलवाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा की जाए और सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त किया जाए। आज्ञा पाकर राजा उन सभी ठगों को महल के अंदर ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन में अपने पाप से जो कि व्याकुल थे, उन्हें यह भय था कि हमें शायद
ये भक्त पहचान गया है, राजा से कहकर यह हमें मरवा देगा। ये राजा से बार बार विदा मांगते रहे, परंतु राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण आदि उन ठगों को देकर विदा कर दिया। सामान ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी, भारवाहकों को भी भेज दिया। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठगों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चल दिए। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछ लिया कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार और आदर आपका करवाया और किया है, राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत की सेवा सत्कार शायद आज तक नहीं हुई। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात तो अत्यंत ही गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से कह मत देना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं था, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और ऐसा कह दिया कि हमने जयदेव को मार डाला है। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से हो रहा है। उन कृतघ्नी साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही वहां पृथ्वी फट गई और वे सब उसी में समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास चले आए और जैसा हाल बना था वैसा उनको कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी दुखी हो गए, व्याकुल हो गए और दुखी होकर अपने हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को जाकर राजा से कहकर सुना दिया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर पूछने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर हमें बता दीजिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सभी साधु कैसे समा गए और आपके ये हाथ पैर कैसे लग गए, कैसे नए हाथ पैर निकल आए। राजा ने स्वामी जी से बहुत हठ किया। तब उन्होंने सारी की सारी बात खोलकर सुना दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ चाहे कोई जैसी और चाहे जितनी मर्जी बुराई कर ले तो भी वे उस बुराई करने वाले को बुरा ना सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत, महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु उसने जयदेव के कभी दर्शन नहीं किए थे। आज जब उसने जयदेव जी के नाम गांव को जान लिया तो बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा करके यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल रही है। दोस्तों, इस वृतांत को श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में किया है। वह कवित्व आपके समक्ष गाकर सुना रहा हूँ। दोस्तों, श्री प्रियादास जी की रचनाएं भी भक्तमाल में अपने में बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं, क्योंकि प्रियादास जी ने भी
इन पर बहुत काम किया है, बहुत भक्ति की है और बहुत सोच विचार कर इस तरह की रचना लिखी हैं। तो दोस्तों, श्री प्रियादास जी के बारे में भी लाइक तो बनता है, क्योंकि उनका यह कवित्व, इतने कवित्व श्री भक्तमाल में आए हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। दोस्तों, इतना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, आइए इस कवित्व को शुरू करते हैं। पोथी की तो बात सब कही, मैं सुहात हिये, सुनो और बात जामे अति अधिकाइये। पोथी की तो बात सब कही, मैं सुहात हिये, सुनो और बात जामे अति अधिकाइये। गांठ में तो मोहर मग, चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाइए। गांठ में मोहर मग, चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाइए। जान लई बात, खोल द्रव्य पकड़ाए दियो। द्रव्य कहते हैं मटेरियल को, सामान को। जान लई बात, खोल द्रव्य पकड़ाए दियो, लियो चाहो जोई जोई सोई मोको ल्याइए। जान लई बात, खोल द्रव्य पकड़ाए दियो, लियो चाहो जोई जोई सोई मोको ल्याइए। दुष्ट ने समझ कही, कीन इन विद्या अहो, आवे जो नगर इन्हें बेग पकड़ाइए। दुष्ट ने समझ कही, कीन इन विद्या अहो, आवे जो नगर इन्हें बेग पकड़ाइए। पोथी की तो बात सब कही, मैं सुहात हिये, सुनो और बात जामे अति अधिकाइये। एक कहे डारो मार, भलो है विचार यही। एक ने कहा इसको मार डालो, यह विचार ही भला है। एक कहे डारो मार, भलो है विचार यही। एक कहे मारो मत, धन हाथ आयो है। एक कहे मारो मत, धन हाथ आयो है। जो पहले पिछान कहूँ, कीजिए निदान कहा। जो पहले पछान कहूँ, ली कीजिए निदान कहा। हाथ पांव काट बड़े गाढ़ पधरायो है। हाथ पांव काट बड़े गाढ़ पधरायो है। आयो ता राजा एक देख के विवेक भयो। आयो ताहा राजा एक देख के विवेक भयो। छायो उजियारो आओ प्रसन्न दर्शायो है। छायो उजियारो आओ प्रसन्न दर्शायो है। बाहर निकास मानो चंद्रमा प्रकाश राशि। बाहर निकास मानो चंद्रमा प्रकाश राशि। पूछियो इतिहास कहो ऐसो तनु पायो है। पूछियो इतिहास कहो ऐसो तनु पायो है। पोथी की तो बात सब कही मैं सुहात हिये। सुनो और बात जामे अति अधिकाइये। बड़े ही प्रभाववान सके को बखान यहो।
मेरे को भूरि भाग दर्शन कीजिए। बड़े ही प्रभाववान सके को बखान अहो, मेरे को भूरि भाग दर्शन कीजिए। पालकी बिठाए लिए किए सब ठूठनी के, जी के भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। पालकी बिठाए लिए किए सब ठूठनी के, जी के भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तिन्हें देख देख भीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तिन्हें देख देख भीजिए। आए बेई ठग माला, आए बेई ठग माला तिलक चिलक किए। आए बेई ठग माला तिलक चिलक किए, किलक के कही बड़े बंधु लख लीजिए। किलक के कही बड़े बंधु लख लीजिए। नृपति बुलाए कही ही ये हरि भाई भरी, नृपति बुलाए कही ही ये हरि भाई भरी। धरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। गयो ले महल मांझ टहल लगाए लोग, गयो ले महल मांझ टहल लगाए लोग। लागे होन भोग जिए शंका तन छीजिए। लागे होन भोग जिए शंका तन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जाने देते, मांगे बार बार विदा राजा नहीं जाने देते। अति अकुलाए कही स्वामी धन दीजिए, अति अकुलाए कही स्वामी धन दीजिए। दे के बहु भांति सो पठाए संग मानुष हूँ, दे के बहु भांति सो पठाए संग मानुष हूँ। आवो पहुँचाए तब तुम पर रीझिए, आवो पहुँचाए तब तुम पर रीझिए। पूछे नृप नर को तुमरी ना सरवर जिते, पूछे नृप नर को तुमरी ना सरवर जिते। आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है, आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जी सोना तो कहा, स्वामी जी सोना तो कहा। कहो हम खाई हाहा, कहो हम खाई हाहा। राखियो दुराए सब, राखियो दुराए यह बात अति नहीं है। राखियो दुराए यह बात अति नहीं है। हूते एक ठोर नृप चाकरी में ताहा इन, हूते एक ठोर नृप चाकरी में ताहा इन। कियोई बिगार मार डारो आज्ञा दई है, कियोई बिगार मार डारो आज्ञा दई है। राखे हम हितु जान ले निदान हाथ पाँव, राखे हम हितु जान ले निदान हाथ पाँव। वाही के ईशान अब हम भर लई है, वाही के ईशान अब हम भर लई है।
फाट गई भूमि सब ठग वे समाए गए। आहा, धरती फट गई और चारों के चारों ठग उसमें समा गए। फाट गई भूमि सब ठग वे समाए गए। भय ये चकित दौर स्वामी जू पे आए हैं। भय ये चकित दौर स्वामी जी जू पे आए हैं। दौड़कर स्वामी जी के पास आ गए। कही जितनी बात सुने गात गात कांपी उठे। कही जितनी बात, जितनी भी बात कही सुनकर गाते गाते कांप उठे। कही जितनी बात सुन गात गात कांप उठे। हाथ पांव मीण है भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। हाथ पांव मीण है भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो उन रिप पास जा प्रकाश किए। अचरज दो उन रिप पास जा प्रकाश किए। जिए एक सुनी आए वाही ठोर धाए हैं। जिए एक सुनी आए वाही ठोर धाए हैं। पूछें बार बार शीस पायन पैधार रहे। पूछें बार बार शीस पायन पैधार रहे। कहिए उघार कैसे मेरे मन भाए हैं। कहिए उघार कैसे मेरे मन भाए हैं। राजा अति आर गही कही सब बात खोले। राजा अति आर गही कही सब बात खोले। निपट अमोल यह संतन को वेश है। निपट अमोल यह संतन को वेश है। कैसे उपकार कैसे अपकार करे। तो उपकार करे कैसे अपकार करे। तो उपकार करे। अपकार और उपकार आपस में विलोम शब्द हैं। किस प्रकार उन्होंने अपकार किया और फिर भी जयदेव जी ने उनका उपकार किया। कैसे अपकार करे कैसे अपकार करे। तौ उपकार करे। धर रीत आपनी ही सरस सुदेश है। धर रीत आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तजै कभू। साधुता को कभी नहीं छोड़ सकते। साधुता न तजै कभू जैसे दुष्ट दुष्टता ना। जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। यही जान लीजिए मिले रसिक नरेश है। यही जान लीजिए मिले रसिक नरेश है। जान्यो जब ना उठाऊं एहो। जान्यो जब नाम उठाऊं रहो इहा बाले। जान्यो जब ना उठाऊं रहो इहा बलि जाऊं। जान्यो जब ना उठाऊं रहो इहा बलि जाऊं। भयो मैं सनात प्रेम भक्ति भई देश है। भयो मैं सनात प्रेम भक्ति भई देश है। दोस्तों और भक्तों, यह श्री जयदेव जी का वृतांत और उसके साथ श्री प्रियादास जी का यह कवित्व, जिसमें प्रियादास जी ने बहुत ही सुंदर और मनोहारी सारे के सारे वृतांत को अपने कवित्व में उतार दिया। यह वृतांत और कवित्व यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों और भक्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। बहुत मन लगाकर मैं आपकी राय को पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री जयदेव जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया बंसी वाले की।